अस्सलामुअलैकुम 9 क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी कंप्यूटर चैप्टर नंबर 6 की थर्ड क्लास है इंशाअल्लाह। और प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट, और इसके 2 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। ये जो टॉपिक्स आपके सामने हैं ये हमने स्टडी कर लिए थे, और आपने ये सीखा था कि वेब डेवलपमेंट कहते हैं वेबसाइट को डेवलप करने का प्रोसेस। जो वेबसाइट क्रिएट करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस पूरे सिस्टम को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। और पहला टॉपिक ही आपका ये था कि डिफ़ाइन वेब डेवलपमेंट, और फिर हमने ये बताया था कि वेबसाइट और एप्लीकेशंस क्रिएट करना वेब डेवलपमेंट कहलाता है। फिर हमने ये सीखा था कि वेब डेवलपमेंट की फ़ील्ड में इंटर होने से पहले आपको कुछ टर्म्स समझ आनी चाहिए। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स क्या होते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था कि वेबसाइट क्या होती है, और फिर हमने पढ़ा था कि वेबसाइट वेब पेजेस से मिलकर बनती है। यानी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, हर पेज को वेब पेज कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कि वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं वो वेब ब्राउज़र कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कि सर्च इंजन के ऐसी वेबसाइट जो सर्च करने के काम आए, किसी चीज़ को नेट पर, किसी मटेरियल को, डेटा ढूंढने के काम आए, उस वेबसाइट को सर्च इंजन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि www वर्ल्ड वाइड वेब के एक पूरा नेटवर्क पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, बना हुआ है, उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के ये वर्ल्ड वाइड वेब पर, ये पूरी दुनिया पर जो नेटवर्क है कि वेबसाइट कहाँ पर मौजूद है, उसका जो एड्रेस होगा उसे URL कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वेब होस्टिंग यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू वेबसाइट www के नेटवर्क पर अपलोड की जाए, ऑनलाइन की जाए, लाइव की जाए, उस प्रोसेस को, उस सर्विस को वेब होस्टिंग कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था वेब सर्वर यानी जो वेबसाइट है उसका जो डेटा है वो जिस जगह पर स्टोर होगा उस जगह को वेब सर्वर कहेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि वेब डेवलपमेंट होती कैसे है, वेब डेवलप करते कैसे हैं। तो इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे कि वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है। अब यहाँ से जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं ये कंप्यूटर लैब के टॉपिक हैं, यानी कंप्यूटर सामने रख कर बाय प्रैक्टिकल आपको समझाया जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन है और स्कूल क्लोज़ हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर बाय प्रैक्टिकल तो नहीं, बाय थ्योरिकल समझा सकूँ। तो आपको क्या पढ़ना है अब कि वेबसाइट डेवलप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जहन में ये लेकर आए कि वेबसाइट कंप्यूटर से बनती है, और कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी तो वो वेबसाइट बनाएगा। और आपको पता है कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, बल्कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसी की लैंग्वेज में हमें उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। यानी कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं कि हमें वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसकी ज़बान सीखनी पड़ती है, और कंप्यूटर को उसी की ज़बान में इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि फिर वो समझता है कि क्या करना है। अब जिस लैंग्वेज के थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं उस लैंग्वेज को कहते हैं HTML, ये लैंग्वेज का नेम है। यानी वेबसाइट बनाने के लिए आपको कंप्यूटर की HTML लैंग्वेज सीखनी होगी, और फिर इस लैंग्वेज के थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और वो फिर आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक वेबसाइट डेवलप कर देगा। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब कह रहे हैं कि डिफ़ाइन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML डिफ़ाइन करो, ये होती क्या है। तो अभी मैंने आपको उर्दू में बताया कि ये जो HTML है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और इसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वेबसाइट इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम आते हैं इसकी वर्डिंग पर कि बुक में HTML की वर्डिंग क्या है। पेज नंबर 121 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो पेज नंबर 121 पर आप अपनी बुक ओपन करें, और आपको HTML डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू HTML की हेडिंग आएगी, और ये पैराग्राफ कॉपी कर देंगे,
HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is used to create web pages that are displayed by web browser mainly on internet. यही बात मैंने समझाई है. अब हम आते हैं, यही क्वेश्चन आंसर चल रहा है, थोड़ी सी और डिटेल देंगे. नेक्स्ट हेडिंग कॉपी करेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. इट इज़ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब है लिख कर काम होता है. यानी इस लैंग्वेज में हम टेक्स्ट लिख कर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे. बाय वॉइस नहीं, बोल कर नहीं करेंगे, बल्कि कंप्यूटर को टेक्स्ट के ज़रिए से इंस्ट्रक्ट करेंगे और एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, यानी लिख कर हम एक पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे. यानी जिस तरह हम कॉपी में एक लेटर या एक एप्लीकेशन या एक ऐसे रेडी करते हैं, क्रिएट करते हैं और वो पूरा एक मजमून क्लियर हो जाता है, इस तरीके से हम एक टॉपिक, एक पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे और वो कंप्यूटर को उसके ज़रिए इंस्ट्रक्ट करेंगे. कंप्यूटर उस लिखे हुए को वेबसाइट में कन्वर्ट कर देगा. अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ तो बात समझ आ जाएगी. इट अलाउज़ द यूज़र टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बाय एडिंग हेडिंग्स. उस वेबसाइट में आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ भी बना सकते हैं, कोई लिंक्स भी डाल सकते हैं. जब हम इसका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ब्लॉग कोड्स भी डाल सकते हैं उस वेबसाइट में और अदर मीडिया, पिक्चर, वीडियोस वगैरह, वॉइस भी आप डाल सकते हैं. इट टेक्स एडवांटेज ऑफ सिंपल कोड. यानी ये जो लैंग्वेज है HTML, ये बहुत आसान कोडिंग होती है. यानी ये बहुत आसान है सीखना. इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस और आती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए. लेकिन क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन है, सबसे पहली दफ़ा आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सबसे सिंपल लैंग्वेज आपको दी हुई है. तो ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है. स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टैग्स. अच्छा जी, जो हम इसमें लाइंस लिखेंगे ना, एक एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये करो, ये करो, ये करो, तो हर लाइन की जो एक इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को टैग्स कहते हैं. टैग्स, ठीक है, या फिर एट्रीब्यूट्स कहते हैं. मुझे इस वक्त मालूम है आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही होंगी, तो कि फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और ये प्रैक्टिकल टॉपिक है. तो थ्योरिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश करें समझने की. अब हम लिख कर जो उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे ना, हर लाइन जो एक इंस्ट्रक्शन है, इस लाइन को टैग्स और एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ठीक है. टू अचीव फॉर्मेटिंग, ग्राफिक एंड नेविगेशन इफ़ेक्ट्स ऑन वेबसाइट. ये जो टैग्स और एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं, ये पेज को, वेबसाइट को फॉर्मेटिंग के काम आती है. कि टैग्स को आपको बोल्ड रखना है, एक्रेलिक रखना है, या फिर उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, और ग्राफिक कि आपको कलरिंग क्या करनी है, और नेविगेशन इफ़ेक्ट कि आपको वेबसाइट में कुछ इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं. तो ये सब टैग्स और एट्रीब्यूट्स के थ्रू होता है. यानी जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो लिख कर बनाए जाते हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि ये जो हमने HTML पढ़ी है ये होती क्या है. अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने गूगल पे सर्च करता हूँ. मिसाल के तौर पे आदम जी एक वेबसाइट है, कोचिंग भी है, ठीक है. आदम जी 9th कंप्यूटर, ठीक है. ये मैं सर्च करता हूँ. गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है. मैंने नेट पर सर्च किया और मेरी आदम जी की वेबसाइट आ गई है. मैं इसको क्लिक करके ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है. अब गौर से देखें, ये आदम जी का होम पेज आया है. अब इस होम पेज को क्रिएट करने के लिए इन्होंने कौन सी वर्डिंग यूज़ की होगी HTML में, वो देखने के लिए आप यहाँ पे इसके लिंक पे क्लिक करें और लिंक के बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाएं, ठीक है. अब गौर करें, देखें मैं क्या कर रहा हूँ. यहाँ से इसको रब कर दें और यहाँ पे लिखें व्यू सोर्स, और यहाँ पे कॉलन का सिंबल डाल दें और ओके कर दें. देखें ये क्या चीज़ खुली है. यानी उनको होम पेज बनाने के लिए ये वर्डिंग कंप्यूटर को बतानी पड़ी. HTML लिखा हुआ है, यानी HTML लैंग्वेज पे ये पहला टैग है, ये सेकंड टैग है, ये एट्रीब्यूट्स हैं. इनको हर लाइन को टैग्स और एट्रीब्यूट्स कहते हैं. अब हमें ये सीखना है कि इन्होंने ये सब कुछ लिखा
ये देखें कितनी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इन्होंने ये सब कुछ लिखा जब जाके इनका होम पेज बना है, यानी जब जाके इनकी वेबसाइट बनी है। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आपको थोड़ा थोड़ा उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा कि HTML क्या होता है। HTML वेबसाइट यानी HTML जो हमारी कोडिंग है वो वेबसाइट बनाने के काम आती है। और वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं, हर पेज को क्रिएट करने के लिए पूरी कोडिंग करनी होती है। तो ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से बनानी है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ एक टॉपिक ये पढ़ा है और ये काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। आपके मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे फर्दर काम करेंगे। यहाँ तक जो समझना है मुझसे पूछें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।